उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ देखते हैं कि वो मेरा पार्टी का नहीं है तो उसको गाली दो। इस तरह का मानसिकता है जो आने वाले टाइम में पूरे झारखंड के लिए सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है किसी भी समाज के लिए। घाटशिला भी उपचुनाव हो रहा है। यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव में, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो फिलहाल एसटी में है। आप नहीं है, मतलब कुर्मी इसमें फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर क्या कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो यहाँ फिर तो कुर्मी ही लड़ेगा, और कुर्मी की भीड़ आती है, कुर्मी लोग सड़क पर उतर जाते हैं। नहीं, तो वो थोड़ा इनको डर है कि आप इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ज़्यादा। नहीं, वो नो एसटी नो वोट, ये अमित महतो का आइडिया है, ये अमित महतो का प्रयोग है, या इससे पहले अमित महतो ने नो एसटी नो वोट पर कुछ किया है और उसको परिणाम मिला है, इसलिए लगता है कि नो एसटी नो वोट करने से परिणाम है? घाटशिला उपचुनाव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार वार्ता करे, एटलीस्ट वो हमें बताए कि कैसे और किस प्रोसेस से हमारे मांगों को सरकार पूरा करेगी, या वो क्या सोचती है, या क्लियर मना कर दे कि नहीं जी आपकी ये मांग पूरा नहीं होगा, तो हमारा समाज फिर आगे डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है। झारखंड में एक विधानसभा है घाटशिला, और घाटशिला में उपचुनाव होने हैं। 11 नवंबर की तिथि तय की गई है और अब बहुत नज़दीक समय हो गया। आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीख 4 है, और 6-7 दिन में, मतलब 5वें दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव का प्रचार थम जाएगा। अब हेलीकॉप्टर का भी यहाँ विधानसभा दौरे में आना शुरू हो गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग उतरने लगे हैं, नेता उतरने लगे हैं। उस बीच एक सामाजिक संगठन है आदिवासी कुर्मी समाज, वो नो एसटी नो डिमांड की मांग, नो वोट के साथ मैदान में है। साथ में बैठे हैं अमित महतो हैं, आदिवासी कुर्मी समाज से हैं, और लगातार झारखंड के अंदर जो कुर्मी समुदाय की एक मांग है एसटी सूची में शामिल होने की, उसको लेकर सक्रिय हैं। पहले आपने रेल टेका में इनको सक्रिय देखा, उससे पहले भी जो रेल टेका हुआ उसमें सक्रिय रहे, और अब इनका ये कहना है कि घाटशिला उपचुनाव के दौरान अगर कुर्मी एसटी मांग पर कुछ बेहतर पहल नहीं होती है या बेहतर बातचीत नहीं होती है, इनकी डिमांड पर कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती है, तो घाटशिला में जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, यानी नो एसटी नो वोट। एक तरफ समर्थन भी है, एक तरफ इनके ही समाज के लोग विरोध भी कर रहे हैं। पहले इनका नो एसटी नो वोट वाले मामले को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुर्माली जोहार। अच्छा, नो एसटी नो वोट, एक तरफ बड़े बड़े लोक लुभावन भाषण चल रहे हैं इस पूरे विधानसभा के अंदर, कोई कुछ के वादे किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दल या निर्दलीय जो भी। उस तरफ आपका ये कहना है, या आप जिन जिन इलाकों में जाके कैंपेन कर रहे हैं वहाँ ये आप कह रहे हैं कि नो एसटी नो वोट, वोट का बहिष्कार करना है। क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, और कितना आप आज के दौर में इसको सफल मानते? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है तो इसके सफलता के पैरामीटर्स कुछ समय में आंकलन करना ये गलत होता है, क्योंकि आप अगर भारत जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या फिर अलग झारखंड राज्य आंदोलन की बात करें तो उनका एक अलग अलग कालखंड रहा है और एक टाइम पे वो रिजल्ट दिखा है। तो आज जो हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं, पिछले 75 सालों से मेरा समाज अपने 3 डिमांड्स को लेकर आंदोलनरत है, और उसी का ये अगला कड़ी है। अभी हम लोगों ने 21 में, 22 में, 2023 में और 2025 में रेल टेका आंदोलन किया, लेकिन केंद्र सरकार ना राज्य सरकार किसी ने भी कोई वार्ता नहीं किया। इसीलिए हमारा एक प्रयास, एक छोटा सा इनिशिएटिव है नो एसटी नो वोट कैंपेन के माध्यम से कि इस घाटशिला उपचुनाव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार वार्ता करे, एटलीस्ट वो हमें बताए कि कैसे और किस प्रोसेस से हमारे मांगों को सरकार पूरा करेगी, या वो क्या सोचती है, या क्लियर मना कर दे कि नहीं जी आपकी ये मांग पूरा नहीं होगा, तो हमारा समाज फिर आगे डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है। तो उसी कैंपेन के तहत अभी हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, और लास्ट में इससे पहले जब हम लोगों ने आपसे मुखातिब हुआ था तो वहाँ पर हम लोगों ने दिखाया था हस्ताक्षर अभियान। अभी हम लोग ये 2 लेटर आपके सामने मीडिया के सामने रखते हैं, जनता के सामने मीडिया के माध्यम से। इसमें हम लोगों ने यूपीए और एनडीए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही हम लोगों ने एक लेटर दिया है, जिसमें अपने डिमांड के साथ हम लोगों ने लिखा है कि 15 दिन के अंदर, जो कि 6 तारीख को 15 दिन कंप्लीट हो जा रहा है, 15 दिन के अंदर आप हमारे
मांगों को के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों ही गठबंधन को हम लोगों ने ये लेटर दिया है और उनका रिप्लाई का हम लोग वेट करते हैं, पूरा समाज वेट करता है कि आप लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे हमारा ये डिमांड पूरा होगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ये उपचुनाव जस्ट एक ट्रेलर है, क्योंकि इससे पहले मेरा समाज सोचता था नो एसटी नो वोट, वोट का बहिष्कार करेंगे, बट वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता था। इसीलिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आदिवासी कुर्मी समाज का, और हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को एक प्लेटफॉर्म दिया है और इस उपचुनाव में एक ट्रेलर की तरह इसको रिप्रेजेंट किया है, नो एसटी नो वोट। अगर इस बार वार्ता नहीं होती है तो आने वाले टाइम में पूरा मेरा समाज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का 40,000 गाँव में मैं घूमूंगा और घूमने के बाद पूरे समाज को यूनाइट करके स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों को हम लोग वोट बहिष्कार जैसे डिसीजन भी लेने के लिए मेरा समाज अग्रसरित होगा। आपने एनडीए और यूपीए को इंडिया को दिया है, कौन किनको दिया है ये लेटर और किनसे ये रिसीव? जेएमएम के जो यहाँ पर प्रभारी जी हैं दीपक बिरुआ जी, जो मंत्री जी हैं झारखंड सरकार के, इनको दिया है। और सेंटर में केंद्र सरकार के बीजेपी के आदित्य जी को दिया है, आदित्य साहू जी, हाँ वर्किंग प्रेसिडेंट, और यहाँ के प्रभारी हैं। तो दोनों ही प्रभारी और यहाँ के दोनों पार्टी के जो एनडीए और इंडिया दोनों को हम लोगों ने दिया है। और पार्टियां हैं? नहीं, पार्टियां तो और है, लेकिन दो गठबंधन है बेसिकली। एक्चुअली क्या है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों ही सरकार हमारे जो सत्ता में, तो हाँ, एक तो सत्ता में। एनडीए सत्ता में है, इधर यूपीए मैम, हाँ यूपीए में। अच्छा, तो आप ये प्रयोग कर रहे हैं या इस चुनाव में आपके समुदाय के लोग वोट नहीं करेंगे अगर 6 तारीख तक बात नहीं बनी? देखिए, हम लोग जब गांव-गांव में गए और लोगों से मिले तो हम लोग इस तरह से नहीं मिले कि चलिए वोट का बहिष्कार करते हैं। हम लोगों ने बोला कि 2025 में रेल टेक आंदोलन हुआ, उसके बाद कोई भी वार्ता नहीं हुआ। 23 तारीख का एक डेट आया था और वो विफल रहा और समाज को बताया नहीं गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा कि कब वार्ता होगी। इसीलिए हम लोगों ने समाज के सामने ये रखा कि हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, जो कि 6 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। 6 तारीख तक अगर वार्ता होती है तो फिर हम लोग वोट बहिष्कार जैसे इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अगर वार्ता नहीं होती है तो पूरा मेरा समाज स्वतंत्र होगा कि वो क्या करना चाहता है और हम लोग डिसीजन लेंगे। और 6 तारीख के बाद हो सकता है 7 या 8 को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताएंगे समाज को कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ 2 राजनीतिक दल हैं जो कुर्मी एसटी मांग को लेकर रेल टेका जो हुआ उसमें उन्होंने सहयोग दिया। एक तो आजसू हैं जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो हैं जो आपके समुदाय से आते हैं, और एक तरफ JLK में जिनके सुप्रीमो जयराम महतो हैं जो वो भी आपके समुदाय के आते हैं। तो एक तरफ आप लोग कुर्मी वोट ना करे बहिष्कार करेगा और दूसरी तरफ वो प्रचार कर रहे हैं। सुदेश महतो एनडीए की तरफ हैं और जो JLK में है उसने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो ये कुछ दूसरा मामला नहीं है कि नहीं लगता है कि कुछ सेटिंग टाइप का? नहीं, वो सामाजिक संगठन नहीं है, वो तो बेसिकली पॉलिटिकल संगठन है और पॉलिटिकल संगठन सामाजिक संगठन के द्वारा मतलब गाइड नहीं होता है। ठीक है, जब हमारा ये आंदोलन हुआ था तो आपने देखा होगा आंदोलन को जब अनाउंस किया गया था तब कोई पार्टी ने नहीं किया था। जब ये चरम पर पहुंचा तो पार्टियों ने बोला कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं और ये पार्टी को छोड़ के आप माटी की लड़ाई में आ रहे हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आज जो आदिवासी कुर्मी समाज जो संगठन था उसी संगठन का ये लेटर हेड है। ठीक है, तो अब तो वो पार्टी दे चुके हैं, जैसे कि JLK में है वो ऑलरेडी अपना कैंडिडेट दे चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने उनको मना भी नहीं किया था कि आप कैंडिडेट नहीं देना, ना हमने किसी दूसरे पार्टी को बोला कि आप समर्थन मत दो या फिर इसका हिस्सा ना रहो। ये उनका कॉल होगा किस मुद्दे को लेकर, इस आंदोलन को लेकर वो कितना मतलब पब्लिक के सामने जाते हैं, क्योंकि कल लोग सवाल तो दोनों से किया जाएगा कि आप लोग बोले कि ये पार्टी नहीं माटी की लड़ाई है और आप आए भी, लेकिन जब चुनाव आया और इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि नो एसटी नो वोट, तो फिर आपको उस पर कमेंट करना चाहिए था, आप इसका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनली मुझे जो पता है हमारे समुदाय के दोनों ही पार्टी और जितने भी लीडर्स हैं वो इसके समर्थक हैं। कहीं ना कहीं अगर समर्थक नहीं होते तो समर्थक होते तो आपका विरोध होता, आपको ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। किसी का हो रहा है ट्रोल, तो अभी हर किसी का हो रहा है। आप देखेंगे एक भाई दूसरे भाई का ट्रोल कर रहा है अगर 2 अलग अलग पार्टियों में है। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं इलेक्शन के टाइम में, हमारा जो झारखंडी पूरा समाज का मैं बात करता हूँ, पूरा झारखंडी समाज इतना सशक्त नहीं हुआ है कि वो सामाजिक तौर से या पॉलिटिकल रूप से इस तरह का विचारधारा रखे कि दूसरे को ट्रोलिंग ना करे, दूसरे को गाली गलौज ना दे। अभी ऐसे जो नौजवान हमारे साथी हैं वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ देखते हैं कि वो मेरा पार्टी का नहीं है तो उसको गाली दो। इस तरह का मानसिकता है जो आने वाले टाइम में झारखंडी पूरे झारखंड के लिए सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है किसी भी समाज के लिए।
लिए। तो इस चीज़ को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। अगर कोई गाली दे रहा है तो वो उसका पर्सनल मतलब क्या बोलें, उसके कैरेक्टर पे उसको समझना चाहिए। अभी झारखंड में 2 समुदाय आमने सामने हैं, रेलटे का कुर्मी समुदाय के लोगों ने, क्या उसके बाद लगातार अलग अलग जिलों में सभाएं हुई कुर्मी एसटी के विरोध में, उस मांग के विरोध में। आदिवासी समुदाय के जो लोगों से हम लोग बात करते हैं तो उनका एक डर है कि जब आप एसटी में या कुर्मी एसटी में शामिल हो जाता है तो उनका राजनीतिक आरक्षण जो है 28 रिजर्व सीटों पर, उस पर क्या बोलते हैं, कब्जा होगा। दूसरा, उनका आरक्षण जो है उस पर कब्जा होगा। तो क्या लगता है कि इस डर को दूर किया जाना चाहिए, जो आदिवासी समाज डर में है या आदिवासी समाज को जो संशय है उसको दूर करने के बाद इस लड़ाई को अगर की जाती शायद ज़्यादा अच्छा होता, दोनों समुदाय मिल जाता तो? एक्चुअली आज तक दोनों ही समुदाय के कुछ लोगों ने तार्किक बात रखा है मीडिया के समक्ष, लेकिन दोनों समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों समाज के लीडर्स कभी एक टेबल में नहीं आए सामूहिक रूप से। अगर आते तो शायद इसका कुछ समाधान हो सकता था। जैसे कि एग्जांपल फॉर, अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है तो हो सकता है कि 6 शेड्यूल में चला जाए, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 शेड्यूल के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो उसमें आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक बनता है, जिसमें लोकल जितने भी समुदाय के लोग हैं वो अपना रूल रेगुलेशन बनाने का उसमें एड ऑन कर सकते हैं, अपने भाषा को बचाने का, अपने कल्चर को बचाने का, और जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का भी संरक्षण हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति अगर होगी तो कैसे 28 सीट में तो फिर कुठाराघात नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है हम लोग ऐसे भी रूल बना सकते हैं कि 28 जो पहले से सीट है ST1 में डाल दीजिए, ST2 में हमने डाल दीजिए, तो हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट रिजर्वेशन आएगा वो हमें दे दीजिए। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, घाटशिला भी उपचुनाव हो रहा है, यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव में, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वो यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो फिलहाल एसटी में है। आप नहीं है, मतलब कुर्मी इसमें फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर क्या कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो यहाँ फिर तो कुर्मी ही लड़ेगा, और कुर्मी की भीड़ आती है, कुर्मी लोग सड़क पर उतर जाते हैं। नहीं, तो वो थोड़ा इनको डर है कि आप इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ज़्यादा। नहीं, वही चीज़ मैंने बोला कि जैसे ओबीसी में BC1 BC2 है, ठीक है, देखिए नेम हो जाने से नहीं होगा, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ या फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी 2 कॉलम बना देंगे, बड़े भाई छोटे भाई, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 28 सीट उनका रिजर्वेशन रहेगा, बाद बाकी जो सीट्स हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली या फिर हमारी बहुलता जो होगी, जैसे अभी जातिगत जनगणना आ रहा है, जहाँ पर हमारी बहुलता होगी वहाँ पर मेरा समाज लीड करेगा, जहाँ पर हमारे बड़े भाई लोगों की हाँ उस सूची में है, लिस्टेड है, उनकी पॉपुलेशन जहाँ पर है वो उनका नेतृत्व हम लोग स्वीकार करेंगे। ये कब होगा कि आदिवासी समुदाय के जो अगुवा हैं जो सड़क पर हैं और आपकी तरफ से कुर्मी समुदाय के जो अगुवा हैं सड़क पर हैं, क्या ये पहल होनी चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे का जो डर है, कुर्मी समुदाय को भी डर है कि अगर वो एसटी सूची में नहीं जाते हैं तो उनका संरक्षण नहीं हो पाएगा, उनकी भाषा का संरक्षण नहीं हो पाएगा, जो एसटी सूची में है उनको डर है कि अगर ये एसटी सूची में आते हैं तो उनके अधिकारों का हनन होगा। तो ऐसा कोई संभावना दिखता है कि कभी कोई कोशिश की जाएगी कि दोनों समुदाय एक साथ बैठे, ये जो अशांति फैली है पूरे तरफ? मैं कोशिश करूंगा अपने जिला में, ठीक है, मैं देखिए पूरे राज्य भर का तो मैं भी नहीं बोलूँगा, मैं अपने गाँव में, मैं अपने ब्लॉक में, मैं अपने जिला में ये इनिशिएटिव लूँगा। इवन मैंने मीडिया में भी बहुत बार बोला कि जो भी मेरे ST लिस्टेड भाई हैं, अगर आपको लगता है कि आपके हक अधिकारों का हनन होगा हमारे आने से, तो आप आएँ और बात करें। और मैंने उनको ये भी बताया है कि अगर मेरे आने से मेरे समुदाय के आपके अगर हक अधिकारों का हनन होगा तो पहला आदमी अमित महतो होगा जो इस आंदोलन से पीछे हटेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पिताजी के अगर 2 भाई हैं तो किसी का हक अधिकार मिलने से एक दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, और दोनों हकमारी ना हो, एकदम हकमारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज मेरे यहाँ हो बहुल क्षेत्र है, मैं जिस जिला से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर अगर ऐसे होगा कि मेरा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में आने से अगर हो भाषा को कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर तो कहीं ना कहीं फिर गलत हो रहा है, ठीक है। बट मैं चाहूँगा कि हो समुदाय की जो भाषा है हो वो भी आगे बढ़े और मेरा कुड़माली भाषा भी आगे बढ़े। मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ और मुझे अगर कभी भी मौका मिलेगा तो मैंने बोला हुआ है, कुछ हमारे ST भाई लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, मैंने पूछा आपको डर क्या है, तो उनका यही बोलना है जो आप बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए हम लोग इतना अग्रेसित हैं। तो इसको मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम लोग एक टेबल में बैठें, बात करें, और कभी भी अगर
कुर्मी समुदाय, जनजाति समुदाय एसटी लिस्ट में अगर आता है तो हम लोग भी ध्यान रहेंगे कि आपके अधिकारों का हनन ना हो। बस काम खत्म। अंतिम सवाल ये है कि ये नो एसटी नो वोट ये अमित महतो का आइडिया है, ये अमित महतो का प्रयोग है, या इससे पहले अमित महतो ने नो एसटी नो वोट पर कुछ किया है और उसको परिणाम मिला है, इसलिए लगता है कि नो एसटी नो वोट करने से परिणाम आए? नहीं, एक्चुअली आपने भी देखा होगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैंने एक 2022-23 में आंदोलन किया था, उसमें हम लोगों ने एक सड़क, छोटा सा सड़क के लिए हम लोगों ने ये प्रयोग किया था कि नो रोड नो वोट, और वो सड़क बन गया। अभी इसी विधानसभा के जादूगोड़ा में भी ऐसे ही एक कोई पुल पुलिया को लेकर आंदोलन चल रहा था, वो भी सक्सेस हो गया। तो चुनाव के टाइम में अपने हक अधिकार को उठाने के लिए अगर वोट बहिष्कार जैसे बातों को रखा जाए तो प्रशासन बात करती है, पॉलिटिकल पार्टियां बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, सही प्लेटफॉर्म में अपने बातों को रखा जाएगा। क्योंकि अभी 2025 का इतना बड़ा रेल टेका आंदोलन तीनों स्टेट में, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुआ। इसीलिए मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारा जो हक अधिकार है, हमारा जो डिमांड है, उसको लेके एक पॉजिटिव वार्ता हो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस यही चाहते हैं हम लोग कि वार्ता हो, और वार्ता होने के बाद कैसे क्यों इतना बड़ा रेल टेका पूरे उत्तर भारत का, हमको लगता है कि पूरा सब कुछ जाम हो गया। खल रेलवे क्यों नहीं बातचीत हो पाई? कहाँ गड़बड़ी हुई, किसने किया क्या? देखिए, पूरी गड़बड़ी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट इतना मैं बताता हूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आया व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि आजकल आप देखे होंगे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। इस तरह से आया कि 23 तारीख को दिल्ली में बुलाया जा रहा है, तो इसमें हाँ, तो उसमें प्रशासन भी उस कटिंग को कुछ लोगों को दिखा दिया कि देखिए 23 तारीख को फिक्स हो चुका है, आपको रिटर्न में आ जाएगा और आप विड्रॉ कर लीजिए। तो उस बात से बहुत सारी जगह पर विड्रॉ हो गया, एक अफवाह फैलाई गई और विड्रॉ किया। हाँ। और इसमें समझना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि इतना बड़ा आंदोलन और पूरा समुदाय आक्रोशित है और ट्रैक पे उतर गया है, तो एक वार्ता होना चाहिए, कुछ भी हो, एक डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। इसीलिए आज हम लोग, ये सिर्फ मेरा प्रयोग नहीं है, मेरे माइंड में आया और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव को लिया है। दबे जुबान आज तक झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स हुए हैं, जिसमें गहन चिंतन मंथन हुआ है कि कैसे अपना समाज का हक अधिकार मिले, उसमें ये स्लोगन बहुत बार दिया गया है और लोग बोलते भी हैं कि ऐसे हम लोग को एक रूपता आना चाहिए कि हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे। तो उसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये एक ट्रेलर है। अगर अभी वार्ता नहीं होती है तो आने वाले टाइम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या वाली समुदाय, एकल समुदाय वोट से वंचित रहेगी, और इसका पूर्णतया हम लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे आने वाले टाइम में, अगर वार्ता नहीं हुआ।